कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो रही है, लेकिन एक तस्वीर ने पूरी कहानी बदल दी। दुनिया को लग रहा था कि कर्नाटक कांग्रेस अब टूट जाएगी। महीनों से चली आ रही खींचतान, बंद कमरों की मीटिंग्स, दिल्ली दरबार के चक्कर, समर्थकों के प्रदर्शन और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही अंदरूनी लड़ाई, सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा था कि कांग्रेस के भीतर बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। विपक्ष दावा कर रहा था कि कर्नाटक सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बीजेपी लगातार कह रही थी कि कांग्रेस अंदर से दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक तरफ सिद्धारमैया कैंप तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार का समर्थन। लेकिन आज बेंगलुरु से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया है, क्योंकि जिन दो नेताओं को लेकर कहा जा रहा था कि अब उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, आज वही दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते दिखाई दिए। और सिर्फ गले ही नहीं मिले, डीके शिव कुमार भावुक होकर सिद्धारमैया के पैर छूते नजर आए। मुख्यमंत्री आवास के अंदर का वो दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद कई मंत्री भी कुछ देर के लिए शांत हो गए। कर्नाटक की राजनीति में शायद ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक इमोशनल मैनेजमेंट की कहानी बन चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे आखिर ब्रेकफास्ट मीटिंग में क्या हुआ, सिद्धारमैया ने इस्तीफे का फैसला क्यों लिया, डीके शिव कुमार इतने भावुक क्यों हो गए, कांग्रेस हाईकमान ने आखिर कैसे इस पूरे संकट को संभाला और वो कौन सी तस्वीरें हैं जिन्होंने बीजेपी समेत पूरे विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुबह की वो मीटिंग जिसने कर्नाटक की राजनीति बदल दी। गुरुवार सुबह बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सरकारी आवास पर एक हाई प्रोफाइल ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई गई। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि कांग्रेस हाईकमान अब कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का फॉर्मूला लागू करने जा रहा है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। डीके शिव कुमार के समर्थक खुलकर कह रहे थे कि अब उनकी बारी है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में मौजूद मंत्रियों को शायद अंदाजा नहीं था कि आज का नाश्ता इतिहास बन जाएगा। टेबल पर इडली थी, बड़ा था, चौचौ बात था, लेकिन माहौल बेहद गंभीर था। सब चुप थे और फिर सिद्धारमैया ने अचानक बातचीत के बीच में कहा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। बस इतना सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। कुछ मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई नेताओं को लगा कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है, लेकिन तभी डीके शिव कुमार उठे और सीधे सिद्धारमैया के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। वो तस्वीर जिसने सबको चौंका दिया। और राजनीति में गले मिलना नई बात तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के लिए ये तस्वीर बेहद खास थी, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से दोनों नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष की खबरें लगातार सामने आती रही थी। कभी समर्थकों के बयान, कभी पोस्टर वॉर, तो कभी दिल्ली में लॉबिंग, तो कभी मुख्यमंत्री बदलने की मांग। कई बार ऐसा लगा कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन आज डीके शिव कुमार सिर्फ गले ही नहीं मिले बल्कि उन्होंने भावुक होकर सिद्धारमैया के पैर भी छू लिए। सूत्र बताते हैं कि उस समय माहौल इतना भावुक था कि कुछ देर के लिए कमरे में बैठे मंत्री भी भावुक हो गए, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। संदेश ये कि कांग्रेस टूट नहीं रही बल्कि सत्ता को नियंत्रित तरीके से ट्रांसफर कर रही है। एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास क्यों पहुंचे डीके? दिलचस्प बात यह है कि डीके शिव कुमार उसी सुबह दिल्ली से लौटे थे। दिल्ली में उनकी कांग्रेस हाईकमान के साथ लंबी बैठक हुई थी। वही अंतिम फॉर्मूले पर सहमति बनी और जैसे ही वे बेंगलुरु पहुंचे, सीधे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास रवाना हो गए। ये कदम बेहद प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये दिखाना चाहती थी कि पार्टी में कोई विद्रोह नहीं है, कोई बगावत नहीं है और सत्ता परिवर्तन पूरी सहमति से हो रहा है। यानी जिस राजनीतिक लड़ाई को विपक्ष कांग्रेस का गृह युद्ध बता रहा था, उसे कांग्रेस अब संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन की तरह पेश कर रही है। आखिर इस्तीफा क्यों दे रहे सिद्धारमैया? ये सवाल तो है, जवाब भी बहुत लोग जानते हैं कि क्या सिद्धारमैया पर दबाव था इसका, या फिर उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया। दरअसल साल 2023 में जब कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता, तब मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ था। एक तरफ सिद्धारमैया थे, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार थे। दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अंत में कांग्रेस हाईकमान ने एक संतुलन फॉर्मूला तैयार किया। बताया जाता है कि उसी समय 2.5 साल का पावर शेयरिंग मॉडल तैयार किया गया था, यानी पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद के 2.5 साल डीके शिव कुमार को मौका मिलेगा।
हालांकि कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर इस फॉर्मूले की पुष्टि नहीं की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं लगातार होती रही। अब माना जा रहा है कि वही समझौता लागू किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को असहज कर दिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बना रही थी कि कांग्रेस में बड़ा विद्रोह होगा। उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन के दौरान पार्टी टूट सकती है या बड़े स्तर पर बगावत हो सकती है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरा नैरेटिव बदल दिया। बीजेपी की उम्मीद थी कि दोनों नेताओं के बीच दूरी दिखेगी, लेकिन यहाँ तो दोनों गले मिल रहे हैं। यानी कांग्रेस ने संकट को इमोशनल यूनिटी शो में बदल दिया। डीके शिवकुमार के घर के बाहर जश्न। उधर बेंगलुरु में डीके शिवकुमार के सरकारी आवास के बाहर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने भारी सुरक्षा तैनात कर दी है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, क्योंकि अब लगभग साफ हो चुका है कि अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ही होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस अभी आधिकारिक घोषणा से बच रही है, लेकिन राजनीतिक संकेत लगभग साफ है। सिद्धारमैया की विदाई तय है, लेकिन सम्मान के साथ। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी बात शायद यही है कि सिद्धारमैया को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। कांग्रेस जानती थी कि अगर ये बदलाव गलत तरीके से हुआ तो पार्टी के भीतर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए आज की तस्वीरें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें गले मिलना, पैर छूना, भावुक होना, ये सब सिर्फ व्यक्तिगत भावनाएं नहीं थी, ये राजनीतिक मैसेजिंग भी थी। लेकिन अब आगे क्या? अब सबकी नजर राजभवन पर है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की अनुपस्थिति के कारण इस्तीफे की टाइमिंग बदली गई। संभव है कि दोपहर के बाद सिद्धारमैया औपचारिक रूप से इस्तीफा भी दे देंगे। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और फिर एक नए नेता का नाम ऐलान किया जा सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो जल्द ही डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कहानी सत्ता नहीं, तस्वीर है। राजनीति में कई बार फैसले नहीं बल्कि तस्वीरें इतिहास लिखती हैं, और आज कर्नाटक से आई तस्वीरों ने यही किया है। क्योंकि जहां पूरी दुनिया कांग्रेस के टूटने का इंतजार कर रही थी, वहीं कांग्रेस ने एक इमोशनल मोमेंट दिखाकर पूरा खेल बदल दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने कर्नाटक में संभावित संकट को सबसे बड़े राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया है। फिलहाल कर्नाटक की राजनीति का सबसे बड़ा दिन है, देश की राजनीति की सबसे भावुक तस्वीर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है कि कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता जरूर बदली है, लेकिन पार्टी टूटती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि पहले से ज्यादा संगठित दिखाई दे रही है। जिन दो नेताओं के बीच टकराव की खबरें महीनों से सुर्खियों में थी, आज वही एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, भावुक होते नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया की विदाई और डीके शिवकुमार की संभावित ताजपोशी अब सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा इमोशनल और रणनीतिक मूवमेंट बन चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नई नेतृत्व टीम कर्नाटक की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। फिलहाल बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक इसी तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.